आज बात करते हैं भारत के एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की। एक ऐसी कहानी जहां एक छोटा सा लेकिन बहुत ही समझदारी भरा बदलाव सब कुछ बदल देता है। आइए देखते हैं कैसे। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 50 से ज्यादा, ये बस एक आंकड़ा नहीं है, यही तो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। इसके पीछे है दर्जनों गांव और वहां के समुदायों की कहानी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक नए नवेले एक्सप्रेसवे से 50 से ज्यादा गांवों को क्या मिल सकता है। जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, और ये हमें सिखाता है कि बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जरा इस पूरे प्रोजेक्ट की नींव को समझते हैं। देखिए, ये कहानी है दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के मिलने की, जिनका एक ही बड़ा मकसद था। एक तरफ है विशाल दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे और दूसरी तरफ जालंधर शहर को घेरती हुई रिंग रोड। प्लान ये था कि इन दोनों बड़ी सड़कों को आपस में जोड़ दिया जाए ताकि इस पूरे इलाके के लिए एक नई पावरफुल ट्रांसपोर्टेशन आर्टरी बन जाए। लेकिन यही कहानी में आता है एक ट्विस्ट। प्लान जितना बड़ा था, उसमें एक बहुत बड़ी चूक भी थी। एक ऐसी चूक जिसने लोगों को ही नजरअंदाज कर दिया था। देखिए, जो ओरिजिनल प्लान था वो बहुत सिंपल था। अधिकारियों ने सोचा कि एक्सप्रेसवे को रिंग रोड से बस कुछ गिनी चुनी जगहों पर ही जोड़ेंगे। सुनने में तो कागज पर यह ठीक ही लग रहा था, पर असल जिंदगी में इसका नतीजा था ये नंबर 5 से 10। जी हां, 5 से 10 एक्स्ट्रा किलोमीटर जो वहां रहने वालों को हाईवे पकड़ने के लिए रोज तय करने पड़ते। अब जरा सोचिए, इस एक कमी का रोज की जिंदगी पर क्या असर पड़ता। 50 से ज्यादा गांवों के लोगों को हाईवे तक पहुंचने के लिए रोज लंबे लंबे चक्कर काटने पड़ते। मतलब सीधा सीधा टाइम और पेट्रोल की बर्बादी। और इससे भी बड़ी बात, ये गांव, ये समुदाय विकास की दौड़ में पीछे छूट सकते थे। और हां, सारा का सारा ट्रैफिक फिर कहां जाता? लोकल छोटी सड़कों पर। लेकिन फिर कहानी ने एक पॉजिटिव टर्न लिया। ये वो मोड़ था जब प्लान को लोगों के लिए बदला गया। और इस बदलाव की वजह कौन बना? खुद वहां के लोग, उनकी आवाज। हाँ, जिन लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ना था, यानी गांव के लोग और उनके चुने हुए प्रतिनिधि, उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि ये प्लान हमें मंजूर नहीं। उन्हें एक बेहतर कनेक्शन चाहिए था जो उन्हें अलग थलग न करे बल्कि जोड़े। और अच्छी बात यह हुई कि अधिकारियों ने उनकी बात सुनी। तो हुआ ये कि सबसे पहले लोगों ने अपनी परेशानियां बताईं। इसके बाद अधिकारियों ने एक नया सर्वे करवाया, और फिर उस सर्वे के आधार पर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स तय करने के लिए बिल्कुल नए नियम बनाए गए। ये स्लाइड एक तरह से पूरे बदलाव का निचोड़ है। देखिए, पुराना प्लान क्या था? कुछ गिने चुने एक्सेस पॉइंट्स। लेकिन नया प्लान, ये पूरी तरह से डेटा पर आधारित था। ट्रैफिक कितना है, आबादी कितनी है, लोग रोज कहां से कहां जाते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखकर कई सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बनाए गए। मतलब एक स्मार्ट और जनता के हक में लिया गया फैसला। तो इस नए प्लान से फायदे क्या क्या हुए? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। और ये सिर्फ गांवों के लिए नहीं, बल्कि पूरे शहर और इलाके के लिए एक विन विन सिचुएशन थी, जिससे अच्छे बदलावों की एक लहर सी चल पड़ी। तो देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि 50 से ज्यादा गांवों को हाईवे तक डायरेक्ट पहुंच मिल गई। इससे लोगों का कीमती समय और पैसा दोनों बचने लगा। जालंधर शहर के अंदर भी ट्रैफिक का बोझ कम हो गया, क्योंकि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं वो अब आराम से शहर को बाहर से ही बाईपास कर सकती थीं। मतलब एक तीर से कई निशाने। और हाँ, ये बदलाव सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं था। प्लान में यह भी पक्का किया गया कि जहां भी ये सड़कें मिलेंगी वहां ट्रैफिक जैम ना हो। इसके लिए जहां जैसी जरूरत होगी वहां फ्लाईओवर और अंडरपास भी बनाए जाएंगे। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं जालंधर भोगपुर हाईवे, जालंधर अमृतसर हाईवे और करतारपुर नकोदर रोड के पास बसे असली गांव की। इन सभी को इसका सीधा फायदा मिलेगा, जिससे उनकी रोज की जिंदगी आसान हो जाएगी। अब जरा इस प्रोजेक्ट के दूरगामी असर को समझते हैं। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। आइए एक एक्सपर्ट की नजर से देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। NHAI के एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, सुकेत वर्मा। उनका कहना है, ये नया जुड़ाव जालंधर को एक प्रमुख ट्रांजिट हब के रूप में स्थापित कर सकता है। इससे न केवल यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि रोजगार और निवेश के नए अवसर भी पैदा होंगे। ये बात इस प्रोजेक्ट के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को बिल्कुल साफ कर देती है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है।
एक स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन जो सिर्फ कंक्रीट और स्टील पर नहीं बल्कि लोगों की जरूरतों पर फोकस करता है, वो किसी भी इलाके का भविष्य कैसे बदल सकता है? ये वो सवाल है जो मेरे ख्याल से विकास की हर योजना के दिल में होना चाहिए।